अच्छा। सर अबू बकर, व्हाट्स अबाउट यू? ये मोहम्मद अबू बकर वही है ना, तो थोड़े अरसे से हैं यहाँ पे। चलिए सर, अगर आप रेडी रहना, मैडम आप करें फिर स्क्रीन शेयर, मैडम या आप। मैडम आपकी चलें, और ये स्क्रीन शेयर। आपको मैडम माइक है ना जो म्यूट है वो। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। सर सैफ और सरफाद काइंडली थोड़ा सा ख्याल करना, और दूसरी बात, कोई अगर सर सैफ में से या सरफाद में से कोई एक आयल्स के अकाउंट से ज्वाइन कर सकता है। सर मेरी तरफ आयल्स का जो था ना वो इशू आ रहा है। वो पासकोड मांग रहे थे इसलिए नहीं हुआ। सर वो मैं देता था, आपको पूछ लेते। भी दोबारा ट्राई कर। हाँ मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप पासवर्ड वही लगा लेना। और जस्ट अ मिनट, आपको बताता हूँ। मैं आपको इनबॉक्स में कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप उधर से करें। स्टार्ट जी करूं जी सर? मैडम। जी जी मैडम करें। ये इन्होंने, जैसे सर ने हमें पहला क्वेश्चन बताया था, इन्होंने बोला था खाली ब्राउजर पे सिर्फ ना हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। तो हम जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग यूज करते हैं, उसके अंदर हमने हेलो वर्ड लिखा, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन था जावास्क्रिप्ट में डिक्लेयर करवाने हैं टू वेरिएबल, उनका सम लेना है। ठीक है, हमने लेट किया, वैल्यूज ली, उस दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, वैल्यूज ली, इसका हमने सम कर लिया। प्रिंट आउटपुट लेने के लिए हमने फिर कंसोल डॉट लॉग प्रेस मतलब ये यूज किया। उसके बाद था राइट और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, नंबर लेना था। एक मिनट सर, हमने ये चेक करना था कि ये नंबर इवन है या ऑड है। इसके लिए हमने ना इफ स्टेटमेंट यूज की है। इफ के अंदर ये होता है, इफ कंडीशन यूज की है। पहले हमने लिखा है इफ नंबर इज इक्वल टू टू, इक्वल इक्वल जीरो। इक्वल डबल इक्वल हमने इसलिए लगाया कि ये जीरो के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर आएगा तो ये नंबर इवन होगा, अदरवाइज ये नंबर ऑड होगा। इसके बाद है राइट जावास्क्रिप्ट, हमने ये फाइंड करना है कि इन दोनों में से ना ग्रेटर नंबर कौन सा है। ग्रेटर नंबर के लिए जैसे हमने इधर इफ कंडीशन लगाई थी, हमने इधर इधर इफ एफ एल्स इफ कंडीशन लगाई है। तो इसमें ये था कि हमने दो नंबर प्रिंट लिए हैं, नंबर वन 10, नंबर टू 5। ठीक है, नंबर वन ग्रेटर देन नंबर टू, नंबर वन अगर नंबर टू से ग्रेटर है तो वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो नंबर वन प्रिंट हो जाएगा। और आउटपुट के लिए हमने वही कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवाया है। इसके बाद था हमने ना नंबर प्रिंट करने थे 1 से लेके 10 तक। इसके लिए हमने लूप लगाया, फॉर लूप लगाया। पहले स्टेटमेंट पहले क्या है, हाँ स्टेटमेंट लिखी, फिर कंडीशन लिखा, फिर इंक्रीमेंट लिखा। तो फिर इसके इसके अंदर भी कंसोल डॉट लॉग के थ्रू हमने आउटपुट प्रिंट करवा दिया है।
इसके बाद था हमने फैक्टोरियल लेना था यूजिंग नंबर, मतलब टेबल प्रिंट कर फैक्टोरियल लेना था एक नंबर का। हमने पहले नंबर प्रिंट करी, मतलब लेट एक नंबर लिया, उसके बाद हमने फैक्टोरियल वन ले लिया। इसके अंदर भी हमने फॉर लूप यूज किया हुआ है, वंस फिर कंडीशन फिर इंक्रीमेंट और फिर फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाई करके उसको। तो इसके आउटपुट के लिए हमने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा दिया है। इसके बाद था जावास्क्रिप्ट टू फाइंड स्केयर, हमने नंबर का ना स्केयर फाइंड करना था। इसके लिए हमने फंक्शन बनाया। स्केयर का पहले हमने नंबर लिया, फिर उसको रिटर्न किया नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, मतलब उस नंबर को दो दफा मल्टीप्लाई करने उसका स्केयर लेना था। तो हमने ये कंसोल डॉट लॉग लिया आउटपुट के लिए। तो इसके अंदर हमने जिसका हमने मतलब जिस नंबर का हमने स्केयर लिया था ना, वो नंबर हमने इधर प्रिंट करवा दिया। इसके बाद था मतलब डिस्प्ले, अरे डिस्प्ले करवानी है हमने ना स्क्रीन पे। तो हमने एक अरे ले ली। अरे हम लिखते हैं इंडेक्सेस में, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं। तो ये अरे था इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने इधर जीरो लिखा हुआ है। इसके हमने इक्वल हमने लिया था इसकी लेंथ के, तो इसलिए हमने इधर अरे डॉट लेंथ ले लिया और इसके बाद हमने इंक्रीमेंट करवा दिया। इस सर ठीक है ना ऐसे? जी जी मैडम, हेलो। बिल्कुल 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 मैडम, ठीक है। इसके बाद हमने ना स्ट्रिंग की ना लेंथ काउंट करनी थी। इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग ली, उसको एक वर्ड लिया, उसको हमने स्ट्रिंग में स्टोर करवा दिया। इसके बाद हमने लेंथ ली, स्ट्रिंग की लेंथ ले ली और इसको हमने ना प्रिंट करवा दिया। इधर लेंथ लिया हमने, लेंथ एक वर्ड लिया, ठीक है। इसके अंदर हमने स्टोर करवाया स्ट्रिंग के वर्ड को, ये हेलो वर्ड को इधर। तो इसलिए इसकी आउटपुट में आपको बात आउटपुट भी सर से आशा दिखाऊं? मैडम दिखा सकते हो तो दिखा दें। एक मिनट। ये देखें, 9, क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने जो पिक्टोरियल लिया था ये उसकी लेंथ थी। ये देखिए, ये जो हमने अभी लेंथ प्रिंट करवाई है ना, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 11, हेलो वर्ड की, ये इसकी आउटपुट आ गई है। इसके बाद है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट। हाँ, इसमें ये था कि हमने जो अभी करंट डाटा यूज उसमें ये हमने प्रिंट करवाना था स्क्रीन को। तो इसके लिए हमने करंट डाटा ले लिया। डाटा के अंदर हमने कोई भी न्यू डाटा लेना, ठीक है। ये ले लिया। आउटपुट के लिए हमने ले लिया करंट डाटा एंड टाइम। टाइम इसलिए लिया कि अभी का जो टाइम हम यूज कर रहे हैं ना वो टाइम आएगा, और साथ वो ही करंट डाटा इसके आउटपुट है। ये देखें, ये देखें करंट डाटा आ गया वेनेसडे, ये मैंने उस दिन वेनेसडे को बनाई थी। और ये आज वेनेसडे है, 7 डेटा आ गई है जनवरी की, और टाइम भी साथ आ गया। टाइम इसलिए आया क्योंकि मैंने इधर टाइम लिखा होता, अगर मैंने टाइम नहीं लिखा होता तो टाइम नहीं था आना। उसके बाद है रिवर्स करवाना है स्ट्रिंग के वर्ड को। इसी जैसे हमने पहले वर्ड लेंथ के लिए हमने एक वर्ड लिया था, मतलब एक स्ट्रिंग लिया था, उसको हमने स्टोर करवाया था, इधर भी हमने वैसे यूज किया। रिवर्स लिया, ज्वाइन कर लिया, पहले उसकी आउटपुट में उसकी ओरिजिनल वैल्यू स्टोर करवाई है, फिर मतलब आउटपुट के लिए, फिर आउटपुट के लिए इसकी ना रिवर्स वैल्यू के लिए ना रिवर्स स्ट्रिंग हमने यूज किया है। इसकी आउटपुट है, नहीं देखिए, पहले ओरिजिनल वर्ड मेरा था हेलो वर्ड, उसके बाद इसको रिवर्स किया तो ये मतलब इस तरह आ गया। उसके बाद लास्ट वाला है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, मतलब हमने सम करवाना है इन एलिमेंट को। हमने नंबर्स लिए अरे में, ठीक है ना। सम सम के लिए हमने पहले जीरो प्रिंट करवाया, इसके अंदर हमने ना फॉर लूप यूज किया। नंबर प्लस लेंथ, इसकी लेंथ प्रिंट कराई, इसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया। सम करके हमने, ये वही सिंपल सा प्रोग्राम है जो सबको आता है, जो सर ने भी समझाया था। इसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग आउटपुट के लिए लेके इसके अंदर जो हमने
मतलब आउटपुट जो हम शो करवाना चाह रहे हैं हमने वो वाला ही स्टेटमेंट लिख के तो इसको हमने सम करवा दिया और इसका सम आ गया 45। थैंक यू, इतना ही था बस। ओके, एक्सीलेंट मैडम। और ये आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन थी आई थिंक। यस सर। तो कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो, हाउ यू आर फीलिंग ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। सर नर्वस थी, बहुत कंफ्यूज थी कि समझ नहीं था आ रहा कि क्या बताऊं कि क्या ना बताऊं। यू डिड द एक्सीलेंट वर्क इन योर एंटायर लाइफ। थैंक यू सर। और ये वही बता सकता है, ये इनमें से जितने भी ये दूसरे बैठे हो इनको पता है। अचानक ही आपको कहा गया है, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि आपने आगे से डिनाई नहीं किया और शुरू कर दिया। बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। थैंक यू तो सर। ये आपके हाथ भी टाइप नहीं कर रहे होंगे सही, राइट? जब आप करते होंगे समझ यस नहीं आ रही सर, होगी क्या करूं। इसीलिए माउस सही से काम नहीं था कर रहा, ऊपर नीचे हो रहा था सारा कुछ। हाँ, नहीं नहीं, वो तो फील भी नहीं हुआ आप। तो फिर इतना करें कि आपका जो झिझक है ना जी। वो खत्म हो जाए। मतलब ओके। ऐसे ही रैंडमली कोई कॉल करे तो आपको फौरन करना पड़े, टॉपिक कोई भी हो तो आप शुरू हो जाए। ओके। तो एक्सीलेंट मैडम। और मैडम मीना साकिब, आर यू थैंक यू देयर? सर। यस सर, बट मैं लैपटॉप से ऑन कर रही हूँ, एक मिनट बस। ठीक है मैडम, कर लें। चलो इसमें छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ऑफ कोर्स सर, करें। चलो ये जब आपने बात की ना, मुझे इसलिए सर जफर बात करें वो बिल्कुल एग्जैक्ट उनकी बात थी कि आप बहुत बड़ी बात है उन्हें प्रेजेंट कर दिए। तो काफ़ी अच्छा है, मतलब करना चाहिए आगे भी। तो अच्छी है, चलें। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंटेशन ही सबसे बड़ा काम होता है, और सारे खामोश होते हैं, एक बंदा बोल रहा होता है। बिल्कुल सर, ये तो है। अच्छा, इनके बाद मैडम हिना के बाद कोई मतलब ये अपॉर्चुनिटी विल करना चाह रहा हो आज? मैडम लाइबा और मैडम अलीना। मैडम अलीना तो ये लीव कर गई। अच्छा, मैडम लाइबा के बाद मोहम्मद उजैर। आई थिंक यू आर द मोस्ट एक्टिव पर्सन। अच्छा, मैडम सादिया आप करेंगी प्रेजेंट? मैडम सहरा। सर मैं कल करूंगी, मेरी थोड़ी सी रहती है। मैडम कोई पिछली कर दें। ये प्रेजेंटेशन है, ये कोई मतलब ये नहीं है कि आपने जो की है वो कर, उससे पिछली कर दें अगर आपने बनाई है। और बाकी कितने लोगों को कॉल किया, वो इधर नहीं है मीटिंग में मौजूद, या वैसे नहीं बोल रहे? सर उजैर आप, मैडम लाइबा, सर जीशान, सर तहजीब, इनमें से कोई? मैडम अनहा नाम है, अगर सॉरी आई एम कॉलिंग हर रॉन्ग, तो ये करेंगी? चले मैडम, स्क्रीन शेयर करें। मैडम बोलें, आपका माइक है। ओके मैडम, ठीक है। मैडम करें, स्क्रीन शेयर करें। सर मुझसे बोल रहे हैं? मैडम हिना, अगर आप रेडी है तो करें, फिर उनके बाद मैडम वो कर लेती हैं। नो सर, वो अनहा। लैपटॉप से ऑन नहीं हो रहा, मैं बस ट्राई कर तो रही हूँ। तो चले पहले वो कर ले मैडम अनहा। ओके।
जी मैडम, करें स्क्रीन शेयर। उनका डिस्कनेक्ट हो गया। स्क्रीन शेयर हो रही है। एक मिनट। यस। और ये एक मैडम जिन्होंने पहले किया है, मैडम ये आप ये रिकॉर्डिंग संभाल लेना, काम आएगी। पुट इट इंटू योर सीवी and like give the title of the workshop your presentation and also mention the topic। और जितनी भी हो रही हैं सारी की सारी एक ड्राइव में सेव करते जाएं, काम आएंगी। जी मैडम, शुरू करें। जी एक वेबसाइट बनाई थी मैंने अर्थोडेसी के नाम से, HTML और CSS को यूज़ करके। इसमें JS यूज़ नहीं हुआ। इसके अंदर मैंने सबसे पहले लैंड एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, लाइक लैंड एनिमल्स ये होते हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स। एंड देन मैंने यूट्यूब वीडियोस एम्बेड करवाई हुई हैं इसके अंदर HTML के ज़रिए। देन मैंने के कुछ इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर्स वगैरह या जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस होती हैं वो भी अपनी वेबसाइट में ऐड की हैं। जैसे पिरामिड्स ऑफ गिज़ा है, उसके लिए मैंने उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाली है, और गूगल मैप्स भी एम्बेड करवाए हुए हैं, जिससे हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशंस चेक कर सकते हैं। और ये कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड जो हमें इन चीज़ों के रिलेटेड उन वेबसाइट्स पर दिए जाएंगे। और ये नेचर के कुछ मास्टर पीसेस, लाइक हमारे पास सी होता है, देन डेजर्ट्स आ जाते हैं। ये मेरी वेबसाइट है। दैट्स ऑल सर। दिस इज ऑल। यस सर। इसका बैकएंड दिखा सकते हैं, जो मतलब आपने बैकएंड ये कोड वगैरह जो किया वो समझा कोडिंग। सकते हैं। हाँ जी। मैडम, वो प्रेजेंट करें सारी, जी। बताएं आपने कैसे की है, सो अदर पीपल कैन आल्सो लुक। इसमें जस्ट HTML और CSS है, JS यूज़ नहीं हुई भी। इसके अंदर डिफरेंट पेजेस मैंने बनाकर उनको आपस में बस पेजेस से कनेक्ट करवाया हुआ है लिंक के ज़रिए। और नैव बार्स वगैरह यूज़ किए हुए, जिसके अंदर मैंने लिस्ट वगैरह यूज़ की हुई है अनऑर्डर्ड लिस्ट के ज़रिए। और सिमेंटिक टैग्स वगैरह यूज़ किए हैं, जैसे मेरे पास हेडर्स हो गए, नैव बार हो गया, सेक्शंस हो गए, और आर्टिकल्स होते हैं। और ये CSS हर फाइल की डिफरेंट है, मतलब जैसे अगर एनिमल्स पोर्शन है तो उसके लिए अलग CSS यूज़ हुई हुई है, और अगर अर्थ से रिलेटेड है तो उनके लिए अलग से CSS स्टाइल की हुई है। और मैप्स जहाँ पर इम्बिट करवाए हुए हैं उसके लिए तो ये आई फ्रेम का टैग होता है, जो हम गूगल मैप्स पर जाकर शेयर करते हैं तो उधर इम्बिटिंग कोड मिलता है, वो हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड करते हैं, वो ये कोड है। और सर पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, अब आप खुद बता दें।
मैडम आपने कर दिया? यस सर। नहीं, मेरा तो नेट का इशू बन गया था, आपने कोड वगैरह प्रेजेंट कर दिया? जी सर, किया था। मैडम प्रेजेंट नहीं, उसको समझाया है आपने? किसी को कोड समझ आई हो काफी ये सारा था, मैंने कोड काफी सारा था, मैंने कुछ कुछ चीजें एक्सप्लेन की थी वहां पर और आप थे ही नहीं, तो फिर मैंने स्टॉप कर दिया। नहीं मैडम, अगर मतलब अभी हैं चीजें कुछ तो वो कर दें प्रेजेंट, बाकी भी। नहीं अ, सर, हो गया है। अच्छा चलें, एक्सीलेंट मैडम, यू डू, बहुत अच्छा काम आपने किया है। सारे वर्ड्स आपके लिए जो मैंने मैडम उनको मैंने नहीं आपके लिए थे। तो लेकिन इस तरह के मौकों के लिए रेडी रहा करें, बस ये मैं कहूँगा। कोई ना कोई चीज़, कोई स्लाइड्स वगैरह तैयार करके रखा करें, ताकि जैसे मौका मिले तो प्रेजेंट कर दें। अच्छा, सर अबू बकर, ये मुझे अब ये नहीं पता कि ये कौन से वाले सर अबू बकर हैं। सर उजैर आप? सर मोहम्मद उजैर? सर तलहा? अच्छा, जितने लोगों ने ये, किसी ने नहीं अपनी पिछली प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट बनाई हुई इनमें से? सर से आपका माइक म्यूट कर दें। अच्छा। अच्छा कोई नहीं प्रेजेंट करना चाहता, फिर हमें सेशन एंड करना पड़ेगा। ये आपके पास मौका है, ये 23 मिनट, ये आपको बाद में चीज़ समझ आनी है। आपकी लाइफ में ये चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट करना, स्पीकिंग, हर चीज़ साइड पे हट के। वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑन स्टेज। सॉरी, फंडामेंटल वर्ड आई थिंक अच्छा नहीं था इसके लिए, मतलब का आप इसको एक्सीलेंट क्वालिटी या ये कह सकते हैं एक्सट्रीम लेवल की। ओके, चले फिर हम ऐसे करते हैं कि आज के लिए वो सर जो थे ना, सर मुबारिज, उनको कोई इमरजेंसी इशू बना है। उन्होंने हमें बताया था, हमने बहुत ट्राई की, ये मैडम को भी पता है, मैडम इकरा को। तो वो हम नहीं कर सके। सर असद को भी हमने किया, मतलब अब बहुत से लोग हैं, आपको पता है एग्जाम के डेज चल रहे हैं, सभी कई तो 5-6 लोगों का तो सुबह एग्जाम था। तो कुछ लोग ऑफिस से जा रहे थे, उनसे अरेंज हो सकता था, लेकिन उनकी छुट्टी की 7 PM पे हुई है, तो इस तरह हम नहीं कर सके अरेंज। ये मैडम ही ना, आपका कुछ हो रहा है, ट्राई कर रहे हैं आप या नहीं? मैडम हिना साकिब, यस सर। हो रहा है लैपटॉप ऑन? लैपटॉप से ऑन तो हो गया बट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी मैडम कर लें, ये आपके पास ही मौका, अदरवाइज मैडम हमने एंड कर देना था इसको। सो कैन आई शो माई प्रोजेक्ट्स? ऑफ कोर्स मैडम, आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, आप कर सकते थे और कर भी सकते हैं इनके बाद। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है। जी बिल्कुल हो रही है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड ऑन द ब्राउजर कंसोल। इसके लिए हमें हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करवाने के लिए कंसोल डॉट लॉग के साथ हम इसको डिस्प्ले करते हैं। कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड किया तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यस वी कैन सी हेलो वर्ल्ड। मेरी ब्राउजर वाली स्क्रीन शो हो रही है। जी जी, जी जी हो रही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स एंड डिस्प्ले देयर सम।
हमें टू वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उसका सम डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया लेट ए, उसमें हमने 10 वैल्यू पास की है। फिर उसके लिए लेट बी दूसरा वेरिएबल लिया, उसमें हमने 20 वैल्यू पास की है। और कंसोल डॉट लॉग के साथ हमने इसको प्रिंट करवाया सम, और ए प्लस बी ऑपरेटर हमने यूज किया प्लस का इसमें। और ये हमें ए और बी को ऐड करके इसका आंसर दे देगा। ए और बी को ऐड किया तो हमारे पास इनका सम आ गया, सम इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू टेक अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। इसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने 7 लेट नंबर इक्वल टू 7 7 वैल्यू पास किया। इफ नंबर इज नॉट डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0, कंसोल लॉग हमने कंसोल लॉग नंबर इज इवन। अगर इवन होगा तो हमारे पास पहले ये वाली स्टेटमेंट पास हो जाएगी, अगर इवन नहीं होगा एल्स कंसोल डॉट लॉग, तो हमें ये वाली डिस्प्ले हो जाएगी नंबर इज ऑड। तो 7 और 7 2 पे डिवाइड नहीं होता, हमारे पास ये ऑड शो हो जाएगा। सेवन इज ऑड। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। हमें दो नंबर में से लार्जेस्ट नंबर को डिस्प्ले करवाना है। लेट एक्स इक्वल्स टू 15, हमने x लिया, उस पे 15 की वैल्यू दी। देन लेट y इक्वल्स टू 25, हमने 25 वैल्यू दी है। अब हमें इसमें से चेक करना है कौन सी वैल्यू बड़ी है। कंसोल डॉट लॉग लार्जेस्ट नंबर x ग्रेटर देन y। लार्जेस्ट नंबर इज 25, हमारे पास 25 डिस्प्ले हो गया x ग्रेटर देन y। हमारे पास y बड़ा है। पहली स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हुई है, और फिर उसके बाद हमारे पास y बड़ा है तो y डिस्प्ले हुआ है। अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती तो हमारे पास पहला डिस्प्ले होना था। तो इस कंडीशन में सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो सेकंड डिस्प्ले हुई है। यू कैन सी लार्जेस्ट नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10 यूजिंग अ फॉर लूप। यहाँ पे हमें फॉर लूप लगाना है और 1 to 10 नंबर डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हमने फॉर लूप लगाया लेट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10। 1 से शुरू होगी और लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा ये लूप। आई प्लस प्लस हर एक वैल्यू के बाद एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। और लॉग कंसोल डॉट लॉग से हमें डिस्प्ले करवाएंगे आई को, और ये लूप चलेगा 1 to 10। ये हमारे पास आउटपुट में लूप चल गया 1 से लेकर 10 तक का। सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हेलो। जी जी हो रही है मैडम, सॉरी, लेट ओके। हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ लूप। हमें फैक्टोरियल निकालना है फॉर लूप को यूज करते हुए। लेट द नंबर इक्वल्स टू 5, हमने 5 लिया, और फैक्टोरियल लेट फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, हमने इसमें फॉर लूप लगवाया है। लेट आई इक्वल्स टू 1, आई से स्टार्ट होगा,
आई लेस देन इक्वल टू नंबर, नंबर हमने इसमें लिया 5, नंबर एक जिसमें हमने 5 की वैल्यू स्टोर करवाई है, और आई प्लस प्लस हर वैल्यू 1 से शुरू होगा और एक एक वैल्यू का इंक्रीमेंट होगा। फैक्टोरियल, अब इसमें हमने मल्टीप्लाई इक्वल्स टू आई, मल्टीप्लाई का साइन दिया, हमारे पास लूप चलेगा 1 से 5 तक, और आई से 1 से 5 तक लूप चलेगा, और वो हर वैल्यू उसके मल्टीप्लाई होगी। फैक्टोरियल 1 × 2 × 3 × 4 एंड मल्टीप्लाई 5, और ये सब वैल्यू का 5 तक मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, हमारे पास डिस्प्ले हो गया इसका आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। अब हमने इसमें स्क्वायर लेना है, इसके लिए हमारे पास फंक्शन है स्क्वायर, फंक्शन स्क्वायर एन, और रिटर्न हमारे पास करवा देगा n × n। हमारे पास जो, फॉर एग्जांपल हमने 4 का इसमें स्क्वायर लिया है, 4 × 4 होगा, इसको फिर हमने डिस्प्ले करवाना है कंसोल डॉट लॉग से, स्क्वायर ऑफ 4 इज स्क्वायर 4 आ जाएगा, ब्रैकेट्स में स्क्वायर का फंक्शन लग रहा है हमारे पास। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझना है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू क्रिएट अ एरे, टू क्रिएट एन एरे एंड डिस्प्ले ऑल इट्स एलिमेंट्स। लेट एरे इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास एक लिस्ट है 10 20 30 40 50, और हमने इसके सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने हैं। इसके लिए हमने फॉर लूप लगवाया, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये 0 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब है फर्स्ट 0 इन फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और सारे इसके आई प्लस प्लस सारे जो हैं इसकी वैल्यूज वो डिस्प्ले हो जाएंगी। कंसोल डॉट लॉग एरे आई से हमने इसको डिस्प्ले करवाया। ये हमारे पास इसका पूरा एरे, जो लिस्ट थी एरे, वो डिस्प्ले हो गया 10 20 30 40 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू टू काउंट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। हमें स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करनी है, और इसके लिए हमारे पास, हम पहले स्ट्रिंग एक वेरिएबल लेंगे जावास्क्रिप्ट के नाम से, और कंसोल डॉट लॉग लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डॉट लेंथ हमारे पास एक फंक्शन है, किसी भी किसी भी जो हमारे पास वैल्यू है उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए। स्ट्रिंग डॉट लेंथ का फंक्शन है, ये हमारे हमें इसकी लेंथ बता देगा। लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज 10, मींस इसमें 10 वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट इस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। इसके लिए हमारे हमें हमें डेट डिस्प्ले करवानी है, इसके लिए हमारे पास डेट का फंक्शन है, लेट करंट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। कंसोल डॉट लॉग से हमें इसको डिस्प्ले करवाना है, कंसोल डॉट लॉग करंट डेट, और करंट डेट जो हमारे पास फंक्शन है हमने उसको यूज किया करंट डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग। इससे हमारे पास जो जो करंट डेट है वो डिस्प्ले होगी। ये इसमें आज की डेट डिस्प्ले होगी, करंट डेट वेडनेसडे January 7 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू रिवर्स
अ गिवन स्ट्रिंग, हमने हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको हमने रिवर्स डिस्प्ले करवाना है। इसके लिए हम पहले एक वेरिएबल लेंगे, टेक्स्ट इक्वल्स टू, उसमें हमने एक स्ट्रिंग पास किया हेलो, लेट रिवर्स टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, हमने पहले उसको स्प्लिट किया हर वर्ड को, फिर डॉट रिवर्स का फंक्शन लगाया, डॉट ज्वाइन, फिर उसके बाद हमने उसको ज्वाइन कर दिया। देन हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया कंसोल डॉट लॉग से, रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू रिवर्स टेक्स्ट। अब ये हमारे पास हेलो का रिवर्स डिस्प्ले हो जाएगा, OLLEH ऐसे। लेट मी शो यू द आउटपुट। रिवर्स स्ट्रिंग OLLEH यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये स्क्रीन विजिबल है सबको? यस, यह ओके। हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। हमें जितने भी एरे हैं उनका सम डिस्प्ले कराना है। हमने लेट नंबर, एक हमने एरे लिया, एक लिस्ट लिया, उसमें 1 2 3 4 5, हमने इनका सम शो कराना है। हमने इनिशियल नंबर लेंगे, लेट टोटल, टोटल हम इसका लेट करते हैं 0 है। फॉर लूप लगाया, लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नंबर डॉट लेंथ, और उसका फिर हर हर वैल्यू का इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस, फिर टोटल नंबर होगा प्लस इज इक्वल टू नंबर्स आई। अब ये आई इन नंबर्स को शो करें, इन सबका टोटल होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग से इसको डिस्प्ले करवाएंगे, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स टोटल, ये टोटल शो होगा। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज 15। दैट्स इट। एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन है? सर यहीं तक। आई थिंक किसी का नहीं है। थैंक यू वेरी मच मैडम। और इससे पहले मैंने पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना, अच्छा। और सर ये मैंने फर्स्ट टाइम कर रही हूँ जावास्क्रिप्ट और क्या? PHP भी। मैं फर्स्ट टाइम कर सॉरी रही हूँ ये जावास्क्रिप्ट और PHP, मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मैडम, आपकी फील्ड कौन सी? मैथ्स। ओह वाओ, आपकी डिग्री कंप्लीट है? या मैडम, आपको कभी इमेजिन हुआ कि ऐसे मतलब, या आप कहते हैं इन्वायरमेंट मिलता हो बाहर यूनिवर्सिटीज में? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब ना कोई रोकता है या ये भी नहीं कहता गलत किया, मतलब प्रेजेंट आपने, या तो यहाँ से बंदा मतलब एक और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। गलत किया होगा, आई नो दैट, फर्स्ट टाइम था और मैंने कोई इसकी तैयारी नहीं की थी। मैडम, ये जितना भी हो यहाँ पे, ये कोई नहीं कहता अगर आपसे गलत भी हो, ये कोई भी नहीं आपको कह सकता ना कहता है। तो बाकी एक्सीलेंट मैडम। और आपने इस लैब से ज्वाइन किया था या ग्रुप से किया था? ग्रुप से किया था। ओके ओके। चले, इसके बाद मुझे एक मरतबा टेक्स्ट करना लाजमी। ओके। ये ओके। मैडम नियाब आपने करना है अपना यस सर। प्रोजेक्ट जो आपने बनाया। हाँ मैडम, आपके पास अभी ये 5 मिनट ही हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड इट वाज अ गुड प्रेजेंटेशन मैम हिना साकिब। थैंक यू सर।
मेरा ही आ रहा है। जी मैडम, करिए शुरू। सर ये मैंने अपनी ना फर्स्ट जो असाइनमेंट थी ना जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल को यूज करके मैंने वो बनाई थी, इसका जो सर ने दी थी स्टेटमेंट। तो ये ओके। मेरी ये फ्रंट एंड है उसका। अच्छा। ये देखिए। ये इसके साथ हमने रेफरेंस वीडियो अटैच की थी, इस पे क्लिक करके हम यूट्यूब ओपन हो जाएगा। उसको क्या हो गया। तो इसके साथ एक ये कॉन्टेक्ट फॉर्म हमने बनाया था, इसमें अपना नेम लिखते हैं और इधर जीमेल और ये वाला था इधर सबमिट करवा सकते हैं। इसका आउटपुट ये है और ये तो कर गया है। इसका बैकएंड ये है, इसका कोड। सबसे पहले हमने हेडर बनाया है, हेडर में हमने जो अपने वेबसाइट का नाम लिखा है हमने वो लिखा है। इसके बाद हमने बनाया नैप बार। नैप बार में हमने रेफरेंस के लिए मतलब एक पेज से दूसरे पेज को लिंक करने के लिए हमने एक टैग यूज किया है। इसके ऊपर हमने अपने उस फाइल्स का नाम अटैच किया इसके साथ। इसके बाद हम आ गए मेन में, इसके हमने बनाया है सेक्शन आर्टिकल। इसके बाद हमने हेडिंग दिया, इसके साथ हमने एक इमेज अटैच किया जो प्रोफाइल इमेज थी ना वो। इसके बाद हमने हेडिंग दिया है और पी पैराग्राफ में हमने टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद ये आर्टिकल, ये यूआई और इन ऑर्डर अनऑर्डर फॉर्म हमने यूज किए हैं। उसके बाद है टेबल हमने बनाया है। टेबल की हेड टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग, इसके अंदर टेबल की जो हेडिंग है हमने वो लिखी है। डी का मतलब होता है डाटा, जो हमने डाटा टेबल में अटैच करना है मतलब वो लिखा है। उसके बाद आ गया असाइड। असाइड टैग यूज किया, जो टैग एक साइड पे होता है वो। उसके बाद आ गया फुटर। हमने फुटर फुटर बनाया था। इसके बाद ये दूसरी फाइल्स है, इसमें भी वही एज इट इज सेम। हमने पहले नेवर बनाया, इसके अंदर भी हमने हेडिंग दी है और अनऑर्डर लिस्ट इसमें हमने यूज किया है। ये हमने रेफरेंस वीडियो को अटैच करने के लिए हमने ये टैग यूज किया है। और यही असाइड टैग होता है, जो एक साइड पे हमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ना वो होता है। और हमने फुटर के लिए हमने ये वाला टैग यूज करते हैं, फुटर।